आते हैं, सती के मौत का समाचार देते हैं, तो शंकर भगवान मौन हो जाते हैं। फिर बोलते हैं उनको तो मरना ही था कि पति की आज्ञा का उल्लंघन। ये वहीं तक कथा नहीं है। तुलसीदास जी ने ये लिखा है, अरे बिनु श्रम नारी परम गति लहई, अपति बत धर्म छाणी छल गई। नारी तो अपने पति की सेवा करके तर जाती है, उसे और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। ये पूरे संसार को लागू पड़ता है। वैसे माताएं बहनों को न लगे कि एक तरफी चर्चा चल रही है। अपने भारतीय सभ्यता में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ये संस्कृति का खूब ध्यान रखा गया है। लिखा गया है, यत्य नरस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ सारे देवता निवास करते हैं। ऐसा पति महान होता है, उच्च होता है, धर्म के मार्ग को जानने वाला होता है, विवेकवान होता है। ज्ञान बुद्धि तो सब में रहता है, लेकिन विवेकवान बहुत कम होते हैं। कि कह रहे हैं कि फिर नारद बोले, आपके गणों को भी मार पड़ी है। कल बताया था। इतना सुनते ही भगवान जो है क्रोध में आ गए, उनकी जटा खुल गई, त्रिनेत्र खुल गया। वीरभद्र नामक जो है वहाँ पर गण प्रकट हो जाता है। तो बोला कि हमारे लिए आज्ञा करो। तो उन्होंने कहा, तुम सेना नायक बन करके मेरी सेना लेकर के दौड़ो, दक्ष के यज्ञ का नाश करो। भगवान शंकर द्वारा विध्वंस करने की आज्ञा दिया है। लेकिन क्या यहाँ यानी कि यज्ञ विध्वंस होने की आज्ञा भगवान शंकर दे सकते हैं? असंभव। तो वहाँ पर ऋतुजय यज्ञों, यजमानों, सदस्यों, देवताओं, ब्राह्मण सब उत्तर की ओर धूल उड़ती देख करके भागना शुरू कर दिए। ये पहुँचते हैं और वहाँ पर मार काट शुरू कर देते हैं। उनके यहाँ कई विभाग था, जैसे यज्ञशाला में सभा मंडप था, उत्तर दिशा में वृषभशाला था, भोजनालय था। परिवार के साथ जो लोग आए थे उनके लिए तमाम सुविधाएं, वहाँ नहाने धोने आदि की व्यवस्था थी। पहले प्रांगवंश यानी जिस खंभे पर खड़ा था मंडप, उस मंडप का ही नहाने धोने आदि की व्यवस्था थी। पहले प्रांगवंश यानी जिस खंभे पर खड़ा था मंडप, उस मंडप का ही नाश कर दिया। तो फिर पत्नीशाला को तोड़ा, जिसमें लोगों की पत्नियां आई थी। फिर पात्रों को फोड़ डाला। फिर यज्ञ कुंड में पानी डाल दिया, धूल डाल दिया, अग्नि बुझा दिया। इस प्रकार से सब लाचार बन गए, हाहाकार मच गया, चीखम चिल्ला होने लगे सब। यजमानों की पत्नियों को ये गण अपनी आंख निकाल के डराते थे। वो चिल्लाती थी, बचाओ बचाओ। डराना दृश्य पैदा हो गया। यज्ञ में आचार्य भृगु महाराज भागने लगे, तब उनको पकड़ करके डोरी से बांध दिया एक खंभे में। वीरभद्र प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। भगवान शंकर चंडीस पुष देवताओं को पकड़ा और नंदी ने भग देवताओं को पकड़ा। भगवान शंकर के गणों ये भयंकर लीला को देख करके मार से तंग आकर के दूसरे ऋतुजों सदस्यों मंडप के पर्दा को चीर चीर करके भागने लगे। बचाओ बचाओ की हर जगह आवाज आने लगी। वीरभद्र का ध्यान भृगु मुनि पर गया। तब वो क्रोध में आकर के दक्ष को बगल में दबा लिया और भृगु मुनि के पास करके उनकी दाढ़ी मूछ खींच दी, यहाँ तक कि दांत भी तोड़ डाला। क्योंकि वो हंसे थे न, जब शंकर भगवान का अपमान कर रहे थे, अपने मूछे पत्ताव दे रहे थे, इसलिए उनकी दाढ़ी मूछ खींच लिए। वीरभद्र महाराज के ऊपर चढ़ गए, तलवार से उनका मस्तक भी काट दिया, दक्ष का भी गला काट दिया। इस प्रकार से यज्ञ कुंड में पानी से डालकर धूलों में डाल करके बुझा दिया गया। सब भयभीत होकर के देवता ऋषियों मिल करके ब्रह्मा जी के पास भाग के गए। सारा उनको वृत्तांत बताया। उन सब की बात सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग यज्ञ में गए ही क्यों? क्या जिस यज्ञ में नारायण भगवान थे क्या उसमें? उन्होंने कहा नहीं। क्या मैं था? बोले नहीं। तब तुम लोग वहाँ क्या काम था जो गए थे? ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। जब यज्ञ में ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं और यानी कि मैं नहीं, तो बताओ उसमें क्या करने गए थे? किसकी पूजा कर रहे थे? अपने यहाँ कहने में आता है, जिस यज्ञ में शिव जी न आए तो वहाँ ब्रह्मा जी भी नहीं आते। जब ब्रह्मा जी नहीं आते तो विष्णु जी भी नहीं आते। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा कल